हेलो। आप सही थे। मुझे राइटर बनना है, मुझे सच में बनना है, पर मुझ में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। अगर तुम राइटर बनोगी तो बहुत सक्सेसफुल होगी, मैंने तो कहा ही था। आप यहाँ देखकर क्यों नहीं बात कर रहे? क्यों, क्या हुआ, बोलो। नहीं। मुझे ऐसा अच्छा नहीं लग रहा। दूर अच्छा नहीं लग रहा? ओके। अब ठीक है? नहीं। अब? हाँ, मेरे ख्याल से इतना क्लोज ठीक रहेगा। तो तुम्हें किस टाइप की रिलेशन चाहिए थी? फ्रेंडशिप बिटवीन अ बॉस एंड एन एम्प्लॉय, कुछ ऐसा ही ना? पर ज्यादा कुछ दूर भी नहीं और ज्यादा पास भी नहीं। हाँ, पर मैं तुम्हें अट्रैक्टिव नहीं लगता तो क्या फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अगर मैंने अभी किस किया तो मुझे करने दोगी? सनम आइदीन, वॉर स्टार्ट मत करो, हार जाओगी। ओह शिट, तो ये आपकी चाल थी। आह सनम, आह, और तूने कैसे बिलीव कर लिया? हाँ, क्या वॉर है? ब्रावो ब्रावो। हाँ। आप मेरी फीलिंग्स के साथ खेल रहे हैं ना, और मुझे लगता है कि आप ही जीत जाएंगे। मुझे करीम के साथ आप क्यों भेज रहे हैं? क्योंकि हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है और ना ही एक्स्ट्रा बजट, तो क्या करें? तुम करीम के साथ शूटिंग लोकेशन जाओ, करीम तुम्हें ले जाएगा, वो परफेक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट में तो ऐसा लिखा है कि लोकेशन मैं आपके साथ देखूंगी, इसलिए या तो मैं आपके साथ जाऊंगी या फिर नहीं। सही कहा तुमने। लेट्स फॉलो द रूल्स, साथ चलते हैं। लेट्स गो। मेरे सनग्लासेस देना वहां से। मैं देती हूँ। यही रखे थे, मिल गए। क्या हुआ? गर्मी बहुत है ना आज, बहुत ज्यादा है। एसी चालू करूं? एसी? वो बहुत ठंडा है। बहुत ठंड लग रही है मुझे अब। बंद कर दूं? नहीं नहीं, रहने दीजिए, चालू रखिए। मैं बस विंडो ओपन करती हूँ। रेडियो चलाइए ना, हम म्यूजिक सुनते हैं। कांग्रेचुलेशन सनम, कम से कम अब तो तुम मेरे साथ नॉर्मल लोगों की तरह बात कर रही हो। मुझे काफी अच्छा लग रहा है, सच में। हाँ, आप भी। हाँ, कुछ ज्यादा ही नॉर्मल। I'm sorry, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा अब। सनम क्या कर रही हो? अरे सनम रहने दो ना, आवाज थोड़ी कम ही रखो। क्या, प्लीज आवाज कम करो। क्या कर रही हो तुम? मेरा सर दुख रहा है, मैं चैनल चेंज कर रहा हूँ ना। रुको, मुझे जरा टाइम दो। रुको, थोड़ा रुको। हाँ, सांस लो, मैं कुछ अच्छा ही प्ले कर। ठीक है, और एक अच्छा गाना लगाइए प्लीज, ये बड़ा ही बोरिंग है। हाँ ठीक है। ये लो, ठीक है।
अरे सनम क्या कर रही हो, जरा 2 मिनट तो रुको, एटलीस्ट गाना बजने तो दो। शांत रहो थोड़ी देर। Yürüyorlar bize doğru, söylemiyorlar sevgili. Ah, yaprak gibi sert ve kırılgan, güz yağmurlarında uzansam kaldırımlara. Geçsen de darılma. Yolumuza taş koymadan duramıyorlar, seni beni ele layık görüyorlar, bize doğruyu söylemiyorlar sevgilim. Yolumuza taş koymadan duramıyorlar, seni beni ele layık görüyorlar, bize doğru söylemiyorlar sevgilim. Bize doğru söylemiyorlar. ये जगह है? क्या कहती हो? यहाँ दुकानें हैं, स्ट्रीट अच्छी है, सब कुछ परफेक्ट है। तुम्हें पसंद आई कि नहीं? अगर ना ही हो तो बता दो, हम कोई और जगह जाकर चेक कर सकते हैं। कहाँ? ऑफिस। ऐसे कैसे? मुझे बाकी सारी जगहें भी देखनी है। क्यों, ये पसंद नहीं आई? उतनी खास नहीं है। नहीं। मैंने जैसे इमेजिन की थी वैसी जगह नहीं है ये। कुछ और लोकेशंस भी देखते हैं ना प्लीज। ठीक है, चलो चलते हैं। चले परफेक्ट जगह ढूंढने। मिस्टर जान, हम यहाँ क्यों रुके हैं? वेल आई थिंक ये जगह बिल्कुल परफेक्ट रहेगी हमारे शूट के हिसाब से। कैसे? देखो ना, यहाँ टेलर है, ग्रोसरी शॉप है, बेकर, हेयर ड्रेसर, लॉन्ड्री शॉप, जैसा तुमने लिखा था बिल्कुल वैसी जगह है ये। इससे अच्छी जगह तुम्हें नहीं मिल सकती। बेल रिंग करके देखते हैं क्या होता है। मिस्टर जान, हाँ? आपने बेल क्यों बजाई? हाँ, मॉम घर पर नहीं है। मॉम, क्या हुआ? मिसेस मेफ के मिस्टर जान। थैंक यू। सिर्फ जान। वो हम शूटिंग के लिए एक जगह ढूंढ रहे थे, घूमते घूमते यहाँ आ गए, तो सोचा आपके हाथ की चाय पी लेंगे, थोड़े फ्रेश हो जाएंगे। तो क्या कहती है, एक कप चाय हो जाए प्लीज? ऑफ कोर्स, ये पूछने की बात है, अंदर आइए ना। नहीं नहीं,
मिसेस जान, इसकी क्या जरूरत है? हम लोग किसी कैफे में चले जाते हैं ना। मॉम को क्यों तकलीफ दे रही है? मॉम, मॉम। अंदर आइए ना, आइए आइए। ओह, तो हम यहाँ शूटिंग करेंगे और सनम ने ऐड की स्क्रिप्ट लिखी है, मुझे बताया भी नहीं। मॉम, वो सब कुछ जल्दबाजी में हुआ तो। हाँ, हमारी कंपनी में सब कुछ जल्दबाजी में ही होता है। हमें थोड़ा थ्रिल पसंद है, एक्साइटमेंट, एडवेंचर। हमारी एनर्जी उसी की वजह से तो चलती है। तुम कुछ कहती क्यों? हाँ, हाँ, काम करने में मजा तो आना ही चाहिए। हाँ, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा, मिसेस मेवक्यूबे, जब हम यहाँ शूटिंग के लिए आएंगे तो क्या आप स्टाफ के लिए खाना बनाएंगी? हम आपका गार्डन लंच के लिए यूज कर सकते हैं, मिनी केटरिंग जैसे। मिनी केटरिंग, मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है बेटा, ऑफ कोर्स बनाऊंगी। सुपर्ब, सुपर्ब। और वैसे ये आपका एरिया शूटिंग के लिए परफेक्ट है। और सनम ने जो स्टोरी लिखी है वो लाजवाब है। 4 जवान लड़कियां सनम की उम्र की, वो सपने पूरे करने के लिए घर से भागती है। तो मैं 4 बेडरूम भी ढूंढ रहा हूँ शूटिंग के लिए। कोई जगह मिल जाती तो अच्छा होता। ऊपर ना बच्चियों के रूम्स है, तो तुम उन्हें यूज कर लो। नहीं मॉम, तुमने स्क्रिप्ट लिखी है तो हम इतना तो कर ही सकते हैं मिस्टर जान के लिए। तुम लोग घर में रहोगे तो पैसे भी बच जाएंगे, है ना? ठीक कहा मॉम, ना? जस्ट बिकॉज मैंने स्क्रिप्ट लिखी है मैं उन्हें बेडरूम यूज करने नहीं दूंगी। हाँ, मिसेस मेवक्यूबे सही कह रही है। क्यों ऐसा क्यों कर रही हो तुम? अगर हम बेडरूम देख ले तो आपको इसमें कोई एतराज तो नहीं होगा ना? मॉम, नहीं नहीं, मैं केटरिंग की मॉम, शॉपिंग रुको, करने कहाँ जा रही हो? अब बहुत वैसे काम है। ज्यादा शॉपिंग मत मिसेस करना। जान, अब रुकिए। थक आप जाएगी। कहाँ जा रहे हैं? मेरी रूम क्लीन आ जाओ, नहीं आ जाओ, है, आ जाओ। रुकिए प्लीज। अरे आ जाओ तुम। जान, जान, पंछी पसंद है तुम्हें? देख कर तो ऐसा ही लगता है। हाँ, दीवार पर बहुत अच्छे लगते हैं वो। तुम नॉवेल लिख रही हो? हाँ, मैं लिख रही हूँ। तो राइटिंग छोड़ी नहीं तुमने? जी नहीं। वेल, रूम देखने के बाद मैंने फैसला किया है कि यहाँ शूटिंग नहीं करते हैं। रूम अच्छा है पर तुम्हें तकलीफ होगी तो कोई और जगह ढूंढ लेंगे, है ना? तुम्हें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ओके, एज यू विश। चले अब। एक्वा, सी, हैमॉक, जे जे जे, ये क्या है? वो एक लेडी है जिसका परफ्यूम मुझे मिल नहीं रहा था, इसलिए मैं हर जगह जी लिखती हूँ। अच्छा, ये बात है। हाँ जी। वैसे मेरे पास भी एक है, मुझे विश ट्री पर मिला। तुम चाहो तो रख सकती हो। कितने बुरे हैं आप। ऐसे विश ट्री से कोई चीजें निकालता है क्या? मैं बुरा हूँ? तुम्हें पहले खुद की तरफ देखना चाहिए। तुम जो मेरे साथ कर रही हो, क्या वो सही है? मैंने किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया है, समझे आप? अच्छा, ये बात है। हाँ, सच में बहुत हो गया। गलती वैसे मेरी ही है, तुम्हें समझने की गलती की। तुम सही कह रही हो, क्योंकि प्यार में इंसान ऐसा बर्ताव नहीं करता। तुम प्यार करने वाले से भागती नहीं, उसका दिल नहीं तोड़ती, रुलाती नहीं। हमारे बीच जो कुछ भी है ना, वो आज सब खत्म। क्योंकि मैं भी अब इस सबसे बहुत तंग आ चुका हूं, सच में। सनम, अब से हम सिर्फ को-वर्कर्स हैं और कुछ भी नहीं। जान, कांग्रेचुलेशन सनम, तुम्हारी जीत के लिए। जान, जान, मिस्टर जान, प्लीज सुनिए मेरी बात। जान, प्लीज सुनिए मेरी बात। सनम, मुझे चलना चाहिए। जान, ऐसे मत जाइए प्लीज। सनम, प्लीज मुझे जाने दो। हटो प्लीज।
जान, जान। हाँ, तब मैं लंदन में था। 3 महीने के लिए तुम भी उसी यूनिवर्सिटी में थी ना? हाँ, बट देर इज नो वे हम वहाँ मिले भी होंगे। मैं बहुत हार्ड वर्किंग नर्ड टाइप की स्टूडेंट थी। ये पार्टी वार्टी की तरफ मैं बिल्कुल देखती नहीं थी। आई वॉज वेरी एम्बिशियस। अच्छा, मतलब तुम ये कहना चाह रही हो कि अब तुम एम्बिशियस नहीं हो? हाँ, हाँ, तुम कह सकते हो कि मैं अब बिजनेस वुमन हूँ, जबकि फोकस सक्सेस पर ही है। तुम सक्सेसफुल हो सच में। तुम्हारे बगैर ऑफिस मैनेज नहीं हो पाता। थैंक यू, इट इज नाइस वर्किंग विद यू। वैसे आपको पता है कि मुझे यहाँ पर जॉब कैसे मिली थी? नहीं, बताओ मुझे। मैं जब लंदन से लौटी एक फ्रेश ग्रेजुएट थी। मैं एजेंसी में आपके डैड से मिली थी। मैंने बहुत बात की और उन्हें मेरे बारे में सब कुछ बताया, मेरे सपनों के बारे में और अपने एम्बिशन के बारे में। और पता है, वो मुझसे कन्विंस भी हो गए। मैंने इतना कॉन्फिडेंस दिखाया कि मुझे तो इस जॉब के बारे में सब पता है। और आपके डैड सच में, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें नौकरी मिल गई है। एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। डैड को कॉन्फिडेंट लोग बहुत पसंद है। उन्हें हार्ड वर्किंग लोगों से बहुत प्यार है और तुम उनके लिए बहुत स्पेशल हो सच में। वैसे सच कहूँ तो वो मेरे गुरु हैं। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। मिस्टर जान, अच्छा हुआ हम बाहर डिनर के लिए आए। हमने बहुत दिनों से बात ही नहीं की थी। हाँ हाँ, मुझे भी किसी से बात करने का बहुत मन था, सो आई एम ग्लैड। वैसे आप बहुत खोए हुए लग रहे हो। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता सकते हैं। आई एम अ गुड लिसनर टू। आप बेहिचक मुझसे कह सकते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं ठीक ही हूँ। हाँ, कुछ नहीं। तुम बताओ क्या चल रहा है? मेरी लाइफ में भी कुछ नया नहीं है। पूरे आइलैंड वाले इशू के बाद मुझे भी आपसे कुछ बात करनी थी। तो क्यों ना हम कुछ ड्रिंक्स मंगवाएं? ओह नहीं, आई एम सॉरी, अगली बार, है ना? मुझे एक्चुअली ड्राइव करके जाना है, इसलिए। ऑफ कोर्स, अगली बार ले लेंगे, नो प्रॉब्लम। अभी के लिए इतना ही काफी है। चेक लाइए प्लीज। तुम यहाँ कब आई? वो बस 4 घंटे पहले। वेलकम। थैंक यू। तुम्हें कुछ कहना है?
हाँ, क्या आप मेरे दिल की बात सुनने के लिए तैयार है? तुम्हें बिलीव नहीं होगा पर मैंने इस मोमेंट का वेट बरसों से किया है, तो ऑफ कोर्स मैं आज सुनना चाहूंगा। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? मैं आपसे प्यार करती हूँ। तो मुझसे दूर क्यों भागती हो? क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ। तुम मेरे साथ क्यों नहीं रहना चाहती? क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, खुद से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। तुम क्या कर रही हो सनम? मैंने क्या किया? ऐसे मेरा दिल क्यों चुरा लिया तुमने? हम भीग रहे हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ऐसे तुम्हारे साथ पूरी रात बिता सकता हूँ। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मेरी बॉडी एकदम नम सी हो गई है और मुझे बहुत ठंड लग रही है। मैं सोच रहा था कि शायद एक किस से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। हाँ शायद। Come on. भूख लगी है। हाँ बहुत ज्यादा। मैं कुछ बनाऊं? मैं टाइटेरियन मीट बॉल्स बना सकती हूँ। नहीं, लेट मी कुक। मैं कुक करता हूँ ना, प्लीज। हाँ, पर मुझे आपको अपने हाथों से खिलाना था। खिलाओगी, पर आज मेरा मन है तो आज मैं कुक कर लेता हूँ और उसके पहले तो मैं सूखे कपड़े दे देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम बीमार पड़ जाओ। वेलकम अगेन। थैंक यू। मैंने मेरी ड्रेस ड्रायर में रखी है, जल्दी सूख जाएगी। That's nice. वो एक शोल्डर एक तरफ से जो गिरा है वो अच्छा लग रहा है। वैसे तुम बहुत अच्छी दिखती हो, पर ये टी शर्ट तुम पर कुछ ज्यादा ही जच रहा है। वैसे मैं सैलेड और पास्ता बना रहा हूँ, आई होप तुम्हें अच्छा लगता है। आई लव इट। हाँ, सुपर। क्रीम पास्ता? टेस्ट करो, बताओ कैसा? कैसा लगा? अच्छा, बहुत अच्छा बना है। मैं भी बनाती हूँ। मेरी मीट बॉल से तो काफी अच्छा बनाया है आपने। मुझे अच्छा, बहुत ठीक है। पसंद आया।
आपने वो हाँ, वो अच्छा मैं सैलेड, सैलड ठीक है। बनाती हूँ। लेट मी वॉर्न यू, वो नाइफ बहुत शार्प है तो जरा संभल कर वरना उंगलियां काट लोगी अपनी। थोड़ा केयरफुल। हाँ ओके। रुको, मैं क्या कह रहा हूँ, तुम छोड़ो ना, मैं कर लूंगा। वैसे मैं तुम्हें पूछना भूल गया, तुम क्या पीना पसंद करोगी? आई मीन आई कैन ऑफर यू वाइन अगर तुम चाहो तो। फिर तुम मुझे बैड किंग बुला सकती हो, जो मैं चाहता नहीं हूँ वैसे। बाय द वे, तुमने मुझे बैड किंग क्यों बुलाया? तुम मुझ पर गुस्सा थी? मैं अगर बोलना शुरू करूँ तो मुझे आपको सब बताना पड़ेगा। हमारे पास काफी टाइम है, बताओ क्या हुआ? मुझे तुम्हारे बारे में सब जानना है। अगर मैंने आपको बता दिया तो आप मुझसे नफरत तो नहीं करेंगे ना? सुनो सनम, आई डोंट केयर तुम्हारे पास्ट में क्या हुआ। इतना टेंशन क्यों लेती हो? हाँ, तुम कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती, ठीक है? और मैं तुमसे कभी नफरत कर ही नहीं सकता, समझ रही हो? क्या हुआ ऐसा जो तुम इतनी ज्यादा डरी हुई हो? बताओ मुझे। हाँ, शायद हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। मैंने क्या कहा? सोचो मत, बस अपने दिल की सुनो। इस पल में हम दोनों साथ हैं और यही हमारे लिए सबसे खुशी की बात है। हाँ, पर मुझे आपको सब बताना है, प्लीज बताने दीजिए। हम ऐसा करते हैं, मैं तुम्हारे बारे में, तुम्हारे बचपन के बारे में कुछ भी नहीं जानता, तो तुम मुझे उस बारे में बताओ। ये सारी बातें छोड़ दो, हम आराम से बात करेंगे, ओके? सनम, वो क्या है ना, मैं आज की रात खराब नहीं करना चाहता क्योंकि ये बहुत अच्छा टाइम है तुम्हारे साथ और मैं इसे खराब नहीं करना चाहता। इट्स मैजिकल, यू नो, हम दोनों के लिए ये बहुत स्पेशल है। नहीं, सुनो मेरी बात, यू नो, मैं तुम्हारी सारी बातें सुनूंगा जब तुम रेडी हो तब। नो नीड टू वरी, आज की रात इस पल को जीते और कोई फिक्र नहीं करते, ओके? फिलहाल हम टाइम स्पेंड करते हैं, डिनर करते हैं। ऑलराइट। ओके, सुपर। आ जाओ। ऑलराइट। सुनिए, थोड़ी वाइन पीते हैं। धीरे धीरे सनम, आराम से, आराम से। ओह, बस एक ग्लास। हाँ, बस एक ही ग्लास काफी है, वरना तुम डांस करोगी और यहाँ हंगामा खड़ा कर दोगी। बस एक ही ग्लास, ज्यादा नहीं। हाँ बिल्कुल। मैं जरा जाकर ड्रेस देख कर आती हूँ। नहीं, क्यों? हाँ, तुम इसमें अच्छी लग रही हो। सबका एक वीक स्पॉट होता है और सनम का भी जरूर होगा। मैं उसका पता लगा लूंगी। वो दोनों साथ हो गए, अब मैं क्या करूंगा? सब खत्म हो गया, मैं तो गया। एमरे प्लीज, अब तो मुझ पर ट्रस्ट करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सब करने के लिए हम लोग लेट हो चुके हैं। उसने अगर सब कुछ जान को बता दिया तो मैं तो गया, काम से कुछ नहीं कर पाऊंगा। एमरे प्लीज काम डाउन, आओ बैठो यहाँ पर, बैठो। वो कुछ नहीं बोलेगी। अगर उसने मुंह खोला भी तो जान उससे दूर चला जाएगा और उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए अभी हमें सनम से एक और झूठ बुलवाना होगा, एक बहुत बड़ा झूठ।
हमें उसे वार्न करना होगा कि वो ये बात जान को कभी भी न बताए, फिर सब कुछ सॉल्व हो जाएगा और जैसा हम चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। ट्रस्ट मी एमरे। मगर कैसे? कैसे? ये बताओ कि वो रिंग कहाँ है? कौन सी रिंग? वही जो तुम मेरे लिए लाए थे पर सानिम को दे दी थी एज एन एंगेजमेंट रिंग। उससे क्या होगा? वो रिंग मिलने से क्या फायदा होगा बताओगी तुम मुझे? मैंने वो तुम्हें लौटा दी थी एमरे, तुम्हारे बेडरूम के ड्रॉअर में रखी थी, वही होगी। क्या कहा? वो रिंग तुम्हें बेचने के लिए दी थी मैंने, ताकि तुम उन पैसों से सारा कर्जा चुका सको, समझी? मुझे अभी भी लोगों के पैसे देने हैं एमरे, पर मैं उसे नहीं बेचूंगी। एमरे, आई कांट बिलीव इट कि तुमने मेरे लिए रिंग खरीदी और तुमने मुझे प्रपोज भी किया, और अब तुम चाहते हो कि मैं वो एंगेजमेंट रिंग बेचकर अपना कर्ज चुकाऊं? अनबिलीवेबल। सनम सुनो, तुमने पूरी बोतल खत्म कर दी, हद हो गई है सच में। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक बोतल अंदर रखी है, वो मैं लेकर आती हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर पता नहीं ये पूरी दुनिया क्यों घूम रही है। हाँ, दुनिया घूम तो रही है, पर मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। चलो मेरे साथ। इतना अंधेरा कैसे हो गया? तुम्हारे साथ आऊंगा। आपको पता है आप कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या कहते हैं, मुझे सब बाय हार्ट है, एकदम फोटोग्राफिक मेमोरी। बाय हार्ट? तो बताओ क्या कहता हूँ मैं? फॉर एग्जाम्पल, जब मैं आपको कुछ अच्छा कहती हूँ तो आप शर्माते हैं ऐसे मुंह करके। और जब मैं आपको कुछ स्ट्रेंज कहती हूँ तब आप मुझे ऐसे देखते हैं, एकदम खोल के। और जब मुझे आप कोई लोकेशन दिखाते हैं तो ऐसे दिखाते हैं वहाँ। और क्या? जब आप बहुत अच्छे दिखते हैं, वैसे हैंडसम तो आप है ही, पर तब आप ऐसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्स, आने दो ऐसे ऐसे। और आप ना आपके ग्लासेस कुछ ऐसे निकालते हैं। और जब आप ना किसी चीज को गौर से देखना चाहते हैं तो आप आपके ग्लासेस कुछ ऐसे करते हैं। वो मैं गुस्सा होता हूँ तब करता हूँ। सच हाँ, में? ताकि अटेंशन से देख पाऊँ। सच में। ओह अच्छा। लेकिन तुमने क्या रिसर्च किया है कसम से? ठीक है, अब आपकी बारी है। तुम्हारे जैसी मेरी फोटोग्राफिक मेमोरी तो नहीं, पर मुझे कुछ चीजें जरूर याद है। जैसे कि तुम्हारी स्माइल इस दुनिया की सबसे ब्राइट स्माइल है। एक्साइटेड होने पर तुम बहुत फास्ट बोलती हो। हाँ, फास्ट बोलती हूँ। और जब तुम कुछ सोच रही होती हो तब अपने बाल सहलाती हो। और तुम्हारा परफ्यूम मुझे पागल कर देता है। तुम्हारी खुशबू मुझे अपने बस में करती है और मैं पागल हो जाता हूँ सच में। अच्छा, एक काम करते हैं, चलो कहीं भाग चलते हैं। हाँ, क्या कहती हो? हमें कहीं भाग जाना चाहिए। कहीं भी जा सकते हैं, जहाँ तुम चाहो वहाँ जा सकते हैं, जो जगह तुम्हें पसंद हो। तुम बताओ। वैसे मैं कभी अब्रॉड नहीं गई हूँ। सच में? कभी नहीं? हाँ, हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं। ओके, चूज अ प्लेस जहाँ तुम जाना चाहो मेरे साथ। यही। कहाँ? बस यही। ये काफी है मेरे लिए। आई एम सॉरी हनी, मैंने तुम्हें हर्ट किया। हम कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढ लेंगे। मुझे पूरा यकीन है हम दोनों मिलकर सब कुछ सॉल्व कर देंगे। अमृत, तुम्हें मुझे वो रिंग देनी ही होगी। क्यों?
क्योंकि सनम ने जान से रिंग के बारे में झूठ कहा। हम उसे फोर्स कर सकते हैं। आई डोंट नो हाउ, बट ये प्लान शायद काम कर जाए। आइलैंड वो रिंग बहुत डेंजरस है, अगर भाई को पता चल गया एमरे तो मैं प्लीज अब तो मुझ पर ट्रस्ट करो। शूटिंग कल सनम की कॉलोनी में है। सबका एक वीक स्पॉट होता है और सनम का भी जरूर होगा। मैं उसका पता लगा लूंगी। आई प्रॉमिस एमरे, ट्रस्ट मी। ये सबसे तंग आ गया हूं मैं, झूठ बोलने से, दगा देने से। अब बहुत हो गया, मुझे बस इस सबसे दूर जाना है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। पहले हम सनम की बोलती बंद करेंगे और फिर उन दोनों को अलग कर देंगे। फिर तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व। देखना ऐसा ही होगा। ऐसा ही हो। ये लो चाय है, इससे तुम्हें अच्छा लगेगा। थैंक यू। मुझे चाय बहुत पसंद है। कितने बजे हैं? आई डोंट नो, पर काफी लेट हो चुका है। क्या कह रहे हैं आप? आपके साथ वक्त कब बीतता है पता ही नहीं चलता। मुझे अच्छा लगता है आपके साथ वक्त बिताना। चलिए अब मुझे मत चलना जाओ होगा। ना प्लीज। हाँ रुक जाओ, जाना होगा। प्लीज मेरे साथ रहो ना प्लीज। नहीं जाऊं? प्लीज रुक जाओ प्लीज। अच्छा तो मैं घर पे क्या कहूँगी? इसीलिए तो कह रहा हूँ। मेरी माँ मुझे जान से मार डालेगी। नहीं प्लीज। मत जाओ, रात हो चुकी है। आपको तो मुझे इस वक्त छोड़ने आना चाहिए। प्लीज आइए ना। ओके मैं चलता हूँ, तुम इसे पी लो, फिर हम साथ चलेंगे, ठीक है? ओके ये चाय बहुत अच्छी है। हे आराम से आ जाओ। रुकिए, मैं यहीं से चली जाऊंगी, कोई देख लेगा। तुम उन्हें नहीं बताओगी क्या? हमारे बारे में? अच्छा, अब हमारे बारे में? पर क्या? यही कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये लाइन सुनकर तो मुझे काफी अच्छा लगा, पर अगर मैं अभी मेरी माँ को ये सब बताऊंगी तो वो मुझ पर गुस्सा होंगी, इसलिए बाद में बताऊंगी। हाँ नो प्रॉब्लम, एज यू विश, ना तुम्हारी मर्जी। सी यू। एंड आई थिंक मैं तुम्हें यहाँ किस भी नहीं कर पाऊंगा, राइट? जी हाँ, अगर किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चाय और बेगल खाओगी? हाँ क्यों नहीं, आई लव देम। आप खाएंगे? खिलाओ। ठीक है। क्या हुआ, मेरा हाथ क्यों छोड़ा? अंदर साथ थोड़ी ना जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, सबको पता चलना चाहिए। नहीं मिस्टर एमरे भी होंगे, मैं नहीं चाहती उन्हें पता चले। क्यों? तुम्हें पता है ना मुझे सीक्रेट्स रखना पसंद नहीं है। आई नो, पर मुझे शर्म आती है। थोड़ा वक्त तो दीजिए ना प्लीज। अच्छा ठीक है, आप जाइए सनम मैडम। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच मिस्टर जान। हाँ ठीक है। गुड मॉर्निंग मिस डेरेन। गुड मॉर्निंग डैरन। गुड मॉर्निंग मिस्टर जान, आप हमेशा की तरह बहुत हैंडसम लग रहे हो। जान, एक्चुअली हमारा पूरा वीक बिजी होने वाला है, तो हमें क्रिएटिव टीम के साथ एक मीटिंग फिक्स करनी होगी। ओके ठीक है, सबको मीटिंग रूम में बुलाओ। ओके। मिस्टर जान, मैं आपकी चाय लाती हूँ। ओके सनम,
ऐसे नो कि कंपटीशन के 2 प्राइजेस थे। पहला कि तुम्हारी स्क्रिप्ट का वीडियो शूट होगा जो कि आज होने वाला है। तुम्हें वहाँ रह के सब चेक करना होगा, सब अप्रूव करना होगा, सो तुम्हारा दिन आज बहुत बिजी रहने वाला है। और सेकंड प्राइज, तुम यहाँ एज अ स्क्रिप्ट राइटिंग इंटर्न काम कर सकती हो। वाओ मिस डेरन, मैं रुकी थी स्क्रिप्ट राइटर ये वर्ड सुनने के लिए। आई कांट बिलीव इट। अब मैं सिर्फ चाय नहीं बल्कि स्क्रिप्ट भी बनाऊंगी। हाँ, मैं भी खुश हूँ, पर ऐसे चिपको मत मुझसे सनम, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ठीक है, याद रखूंगी। ओके। और एक इंटर्न भी पियोन से कम नहीं होता। तुम्हें चाय कॉफी सर्व करना, फोटोकॉपी लानी होगी, ये सब करने के बाद स्क्रिप्ट्स भी लिखने होंगे। ये जर्नी आसान नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं। You got it? सही कहा। ठीक है, फिर ये लो। थैंक यू। तुम अब यहाँ पर एक इंटर्न हो। गुड लक। थैंक यू। यू शुड बी। गाइस, हम अब बिल्कुल रेडी हैं। प्लीज याद रखना, हमें मिनिमम बजट में अच्छा प्लान देना है, ठीक है? देखने में तो इतनी बड़ी कंपनी है पर अंदर से कंगाल है। जो बजट हमें मिला था सोशल मीडिया एक्सपेंसेस के लिए वो खत्म हो गया है। वैसे भी वो ज्यादा बजट नहीं था, तो अगर हमें क्लाइंट के साथ रिलेशन बनाने हैं तो हम ये एज अ फेवर कर रहे हैं। आपको कोई प्रॉब्लम है मिस्टर वॉल्कन? नहीं नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? मैं थोड़ी ना एक्सपर्ट हूँ, मुझे क्या पता। हाँ, सही कहा ना? नहीं हो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है। अंदर आओ सनम, हमारी स्क्रिप्ट राइटर। लेट्स स्टार्ट द मीटिंग प्लीज। ऑलराइट। मुझे बैठने का मन नहीं कर रहा है। जब मैंने Alright. स्टार्ट किया था तब मैं भी ऐसे ही एक्साइटेड होती थी, पर हमें कंट्रोल लाना पड़ता है और कंसंट्रेशन के साथ काम खत्म करना पड़ता है। ठीक है। तो गाइस, शूटिंग की जगह फाइनल है सनम के मोहल्ले में और एक्स्ट्रास भी फाइनल हो चुके हैं। सनम, तुम एक बार डेरन के साथ बैठकर स्क्रिप्ट चेक कर लो और फिर शूटिंग के फ्लो को देख लो। ठीक है। ये रही कास्ट लिस्ट, तुम देख लो एक बार। 80s से शुरू करें? क्या कहती हो सनम? हाँ, ये 4 लड़कियां हैं जो अपना मोहल्ला छोड़कर अपने सपने पूरे करने के लिए कार में बैठकर निकलती है। फिर वो लौट कर आती है और अपनी बेटियों को इंस्पायर करती है अपने सपने पूरे करने के लिए। इस बार मोहल्ला सेम होगा पर वो कार अलग होगी और वो औरतें भी। सनम, हमारे पास एक्स्ट्रा बजट नहीं है, पर ये फिल्म वैसी ही बननी चाहिए जैसा तुमने सोचा है। तो हमें तुम्हारा ड्रीम बताओ एंड वील ट्राई टू डू आवर बेस्ट इन व्हाट वी कैन। ठीक है। ठीक है सनम, ये तुम्हारे मोहल्ले का ब्लूप्रिंट है। वाह, मोहल्ले को ऐसे देखकर बहुत अच्छा लगा। तुम्हें ये पसंद आया? यहाँ हमारी शॉप है। ठीक है, फिर तो हम डिसाइड कर लेते हैं कि कौन से सीन्स कहाँ शूट होंगे, फिर उसके बाद हम बाकी की तैयारियां कर लेंगे। हमारे घर के पास का रोड बहुत अच्छा है। ओके देन। ओके गाइस, तो हमें पता है कि हमें क्या करना है, तो चलो काम पर लगते हैं। डेरन, तुम प्लीज एक बार आइलैंड से कंसल्ट कर लो। यू नो, थोड़ा अर्जेंट है तो प्लीज। हाँ, कंसल्ट कर लूंगी, और क्या कर सकती हूँ महारानी कहीं की। ओके, तो ठीक है। तंग आ गई हूँ मैं आइलैंड से। मेरा काम ही क्या है, बस उससे अप्रूव करवाने का, और कुछ नहीं। आप चाहे तो इसे ले लीजिए। तुम अब यहाँ पर एक इंटर्न हो। गुड लक। सनम, आधे घंटे में मुझे रिपोर्ट बना कर दो, ठीक है? आधे घंटे में? हाँ, आधे घंटे में। गुड मॉर्निंग। सनम, मेरे लिए कॉफी लाओ जल्दी, ठीक है। और एक पेन किलर भी लेकर आना, मेरा सर दर्द हो Okay. रहा है। और मेरी स्ट्रेस बॉल भी ढूंढ कर लेकर आओ। एक नहीं, मुझे 2 स्ट्रेस बॉल चाहिए। इस औरत को देखकर मेरा बीपी बढ़ जाता है। जल्दी करो, जल्दी जाकर लेकर आओ। श्योर मिस्टर एन। तुम इतना हंस क्यों रही हो, बताओ जरा। कुछ नहीं। क्यों, क्या हुआ? कल तुम मिस्टर जॉन के साथ थी। हाँ, पर हमें थोड़ा काम था, बस इसीलिए। काम था? इतनी रात को क्या काम था तुम्हें? आप नहीं समझेंगी, मुझे किन चीजों से गुजरना पड़ता है।
मिस्टर इनका स्ट्रेस बॉल, फिर ये फोटोकॉपीज, उसके बाद ये कार्ट्रिजेस, इंक कहाँ गई? क्योंकि मिस्टर जान को अभी के अभी साइन करना है। मैं इस ऑफिस के कितने सारे काम करती हूँ, मेरे बगैर ये ऑफिस चल ही नहीं सकता। सबको बस मुझे ऑर्डर देना होता है। अरे ये कार्ड नीचे गिरा हुआ है, किसी का ध्यान भी नहीं है यहाँ पर। मैं इसे उठाकर रख देता हूँ अब। ये कार्ड गिरा हुआ था फ्लोर पर, ओके देख लेना। अरे देखो तो। अरे ये क्या आर्म चेयर पर क्रैक है? अब कोई ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगा या मुझे ही करना पड़ेगा? मुझे यहाँ सब काम करना पड़ेगा क्या? जे हाँ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस थोड़ी सी रेस्ट ले रहा था। हर रोज मैं 20 मिनट ऐसे प्रिटेंड करता हूँ कि दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट काम मेरे ही पास है। फिर जाकर मैं कॉफी पीता हूँ और थोड़ा सा नाश्ता कर लेता हूँ। तुम क्या कर रही हो? मिस डेरन को कॉफी देनी है, वो आइलिन को देखकर पागल हो रही है। सनेम, अब मिस आइलिन को देखकर मैं बिल्कुल भी नहीं चिढ़ता। सच में? हाँ, अब मैं रिकवर हो गया हूँ, मैंने सोल्यूशन ढूंढ लिया है। अब मैं एक काम इंसान हूँ और मुझे पैनिक अटैक्स बिल्कुल भी नहीं आते। तो मैं तुम्हें कुछ बताऊं? नहीं मत बताओ। नहीं मत बताओ। अच्छा ठीक है बताओ। नहीं, उस बारे में कुछ नहीं। हाँ क्या हुआ? अब मैं इंटर्न स्क्रिप्ट राइटर हूँ। इंटर्न स्क्रिप्ट राइटर? और तुम? मुझे क्यों नहीं लिया? उन्होंने मुझसे पहले। भला तुम्हें कैसे अपॉइंट कर दिया? मैं यहाँ सालों से पियोन की नौकरी कर रहा हूँ और जॉब देने की बारी आई तो वो तुम्हें दे दी। तुम क्यों इंटर्न बनोगी? इंटर्न तो अब मैं बनूंगा। मैं अभी जाकर मैं मैनेजर से बात करता हूँ। हाँ, अब मैं किसी की नहीं सुनने वाला। आज किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। तुम्हारा मैनेजर तुम्हारे सामने हाजिर है। तुम जरा एक मिनट रुकना। तो बताओ क्या कहना था जे? मिस्टर जान, नहीं वैसे कुछ खास कहना नहीं था, बस आपके लिए कॉफी चाय नाश्ता लेने की सोच रहा था और कुछ नहीं। मैं जाता हूँ अब, ओके? अरे सब हटो यहाँ से। हेलो मिस्टर जान। हाय सनम, क्या तुम मेरे लिए चाय लाओगी? हाँ जरूर। बस इस प्रोजेक्ट के लिए बजट नहीं है, इसलिए सारी चीजें हमें खुद ही करनी होगी। हम नया कैंपेन बना रहे हैं, अगले हफ्ते हम लॉन्च करने वाले हैं। हाँ, नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। हैव अ गुड डे। कहाँ जा रही हो तुम? हाँ, वो मैं चाय लेकर आई हूँ, ऐसे ही घूमते घूमते। तुम अब कंपनी की लीगल स्क्रिप्ट राइटर हो। कांग्रेचुलेशंस। हाँ, मैं आज बहुत खुश हूँ, इतनी खुश कि मैंने आज मिस डेरन को एम्ब्रेस कर दिया। सच कहूँ तो। अच्छा, अगर तुमने डेरन को एम्ब्रेस किया है तो मुझे भी एम्ब्रेस करना बनता है ना? नहीं, मैं नहीं कर सकती। ओके। थैंक यू सो मच, मुझे मौका देने के लिए थैंक यू सो मच। तुमने खुद हासिल किया, तुमने ये साबित कर दिया कि तुम टैलेंटेड हो। भाई भले ही मैं स्क्रिप्ट राइटर बन गई हूँ, पर मैं हेल्पर तो हमेशा रहूंगी। जब भी चाय चाहिए होगी आप मुझे बुला देना। जस्ट कॉल मी, ओके? ओके, मिलती हूँ। बाय। भाई क्या तुम सुनोगे? हाँ बोलो, क्या हुआ? मैंने तुम्हें पिछले 3 महीनों की फाइनेंस रिपोर्ट्स भेजी थी, क्या तुमने देखा उसे? कैसे देखता मैं, वक्त है क्या मेरे पास? शूटिंग और बाकी चीजों की वजह से रह गया मुझसे। और वैसे भी फाइनेंस तुम देख लो, मुझे नहीं पता। पर मैं पहले की तरह नहीं देख सकता, प्रॉब्लम्स हो गई है। पिछले 3 महीनों में हमारे प्रॉफिट्स कम हो गए और एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं। हमारे पास नए प्रोजेक्ट्स हैं, सारे बड़े ही हैं, इसलिए एक्सपेंसेस बढ़ गए। इसमें प्रॉब्लम क्या है वो मेरी समझ में नहीं भाई, कुछ भी ठीक नहीं है। शूटिंग के खर्चे पिछले साल से ज्यादा बढ़ गए हैं और सेट पे भी कितनी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं हमें और बजट चाहिए। हम जितना कमाते हैं उससे ज्यादा खर्च कर रहे हैं। नहीं तो क्या करें मेमोरी, क्या काम छोड़ दे? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। एक्स्ट्रा बजट की जरूरत पड़े तो मेरे पास आना, पहले अपने तरीके से काम मत करना इस बार। मेरे तरीके से मतलब तुम ये कह रहे हो कि मैं अपनी मर्जी से काम करता हूँ और मुझे काम नहीं आता है ना? मेरे पास विजन नहीं है और मैं ऐसे ही बस पैसे लुटा रहा हूँ अपनी कंपनी के, यही कहना चाह रहे हो ना? तुम जानते हो मैं क्या कह रहा हूँ, बात को समझा करो। बिल्कुल बिल्कुल समझ रहा हूँ मैं, लेकिन तुम ये बात समझ लो कि कंपनी को मैं मैनेज कर रहा हूँ और प्रोजेक्ट की क्वालिटी के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। मैं जानता हूँ भाई, तुम चिंता मत करो, पर जब तुम बोर होकर चले जाओगे तो मुझे और डैड को सब संभालना पड़ता है। हम दोनों जानते हैं तुम ज्यादा देर नहीं रुकोगे। तुम्हारे जाने के बाद सारी जिम्मेदारियां मुझे संभालनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं तुम भी ये बात जानते हो भाई। मुझे भी एक मीटिंग में जाना है। हाँ ठीक है, जाओ तुम्हारी मीटिंग अटेंड करो। इसे रखूं या ना रखूं?
मुझे शुरू से करना होगा, आखिर में लंबी हो रही है। लेकिन स्टोरी के बाहर भी तो नहीं जा सकती, ऐसे तो मतलब ही निकल जाएगा इसका। मैं टेस्ट चेक कर रही हूँ और उनको सही भी कर रही हूँ। हाँ यार, एक हेल्पर का इंटर्न होना बहुत हार्ड होता है। हाँ, ये ऐसे। हाँ बस हो गया। इसे यहाँ। सनम, यस मिस आइलन, मेरे कमरे में आओ ना, कुछ बात करनी है तुमसे। मैं जरा बाद में आऊँ क्या, क्योंकि मैं ये सही कर रही हूँ। सिर्फ 5 मिनट के लिए प्लीज। ठीक है, 5 मिनट के लिए आती हूँ। वेल, जान ने मुझे ये जगह काम करने के लिए दी है और कहा है कि तुम मेरी मदद कर सकती हो। मिस्टर जान ने, अगर उन्होंने कहा है तो सही ही होगा। वैसे भी मैं एक हेल्पर हूँ और ऐसी बात है तो मैं मदद जरूर करूँगी। ओह परफेक्ट देन। तुम्हें तो पता है कि यहाँ बहुत से लोग मेरे साथ काम नहीं करना चाहते हैं और तुम सच में बहुत प्रोफेशनल हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपको मेरी कुछ मदद चाहिए क्या, क्योंकि अभी मैं टेक्स्ट लिखने में बिजी हूँ, इसीलिए पूछना। ओह, ओविडियो वाला ना, मैं ही उसकी कंसल्टेंट हूँ। बताओ ना क्या प्रॉब्लम है। एक्चुअली उन्होंने स्टोरी शॉर्ट करने के लिए कहा है, मतलब इस टेक्स्ट को शॉर्ट करना है क्योंकि हमने टाइम लिमिट को पार कर लिया है। ठीक है, उसमें एक इंग्लिश टेक्स्ट है जो तुम्हें टर्किश में ट्रांसलेट करना है। तुम्हारा काम हो जाएगा। ओके, मैं जानती हूँ कि वो सिर्फ 5 सेकंड का है। मैं देखती हूँ, शायद तुम्हें कोई हेल्प मिले। सच में? हाँ, बस 5 सेकंड का है। आओ साथ में चेक कर लेते हैं। साथ में? चेयर यहाँ ले आओ। मैं वहाँ हूँ। हाँ हाँ, बैठो। हम एक साथ ही इसे चेक कर लेते हैं। काम जल्दी हो जाएगा, तुम्हारी हेल्प भी हो जाएगी और रेपुटेशन करना भी हो जाएगा, तो हम दोनों साथ में कर लेते हैं। ठीक है। एक बात है, जो टर्म्स आप यूज कर रही हैं, मुझे उनके बारे में कुछ पता नहीं है। तुम बहुत स्मार्ट हो, जल्दी ही सीख जाओगी, डोंट वरी। हाँ, सीखना तो पड़ेगा ही। हाँ, चलो देखते हैं क्या है। दिखाओ। ठीक है। स्टोरी बहुत अच्छी है लेकिन। हाँ, बहुत अच्छी है। इट्स नाइस। जे क्या कर रहे हो तुम? मैं इशारा कर रहा हूँ, और क्या कर सकता हूँ। तुम्हें उस खतरे के बारे में पता तो है ही ना। उस औरत ने तुम्हारी आत्मा पर कब्जा कर लिया। मेरी आत्मा कैसे? बेवकूफ हो क्या? मेरी आत्मा पे कैसे कब्जा करेंगे? बताओ जरा, बताओ मुझे। उसने किया है। मैंने कहा ना कि उसने कब्जा किया है। कोई बात नहीं, कोई बात। मैं सब संभालूंगा। अब वो तुम बन गई हो। हाँ, मैं बन गई हूँ। कितना बात को बढ़ाओगे? वैसे भी मैं तो इतनी बुरी हूँ भी नहीं, सही में। उतनी बुरी भी नहीं है वो, क्योंकि तुम तो इस प्रोजेक्ट में कमर्शियल हो। अपनी साइड चेंज कर दी है। हाँ, सही कहा। हाँ, मुझे बड़ा डर लग रहा है गुलीस। क्या? मेरा खुद पर से भरोसा दूर हो रहा है। मुझे भी लगता है कि मैं भी साइड चेंज कर दूं। अगर वो इस तरह से मुझे देखती रही तो मैं साइड चेंज कर दूंगा। ऐसा लगता है। क्या करूं? बताओ मुझे क्या करूं मैं? बताओ मुझे नसीहत दो। जे क्या बोले जा रहे हो? अब तक तो उसने बुलाया भी नहीं है। बुलाएगी मुझे ऐसा लग रहा है खतरा मेरे दरवाजे तक पहुंच चुका है। मैं गया काम से, मैं खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। तुरंत मुझे हर्बल चाय पीनी चाहिए, तभी रिलैक्स कहाँ जा रहे हो? जब तक एक कप हर्बल चाय न पी लूं तब तक मैं रिलैक्स नहीं हो सकता। मैं छिप जाऊंगा ताकि वो देख न पाए। मैं कहता हूँ तुम भी छिप जाओ। जे मैं हर्बल चाय पीऊंगा। कोई जवाब नहीं देना मुझे। चिल्ला क्यों रहे हो? तो यहाँ हो तुम? आप भी तो है। सच कहूँ तो हर 5 मिनट में तुम्हारी याद आती है। रियली? तो क्या करूँ, रिजाइन करके अपनी शॉप पर चली जाऊँ, क्योंकि मैं इस काम के काबिल नहीं। ठीक है, तो मैं अपनी रोज की सनम पिल लेता हूँ, फिर बाद में मिलता हूँ। सनम पिल? मेडिसिन? ठीक है, सी यू। ओके, बाय बाय। बाय। जे सनम, कितनी देर से यहाँ हो तुम? बहुत देर से हूँ मैं। तुमने मिस्टर जान को देखा क्या?
हाँ, उनको मिस्टर बोलना कब शुरू करेगी? उनको नाम से बुलाती हो? उन्होंने सनम पिल तो ले ली है, देखा? तुमने बताया क्यों नहीं तुम यहाँ हो? ये आर्काइव रूम है, धूल चढ़ी हुई है, शेल्फ्स हैं, सालों से फाइल्स जमा है, ऐसी जगह जो एकदम अलग है। काश ये दीवारें बोल पाती। तुम ठीक तो हो ना? ऐसी पागलों जैसी हरकतें कर रहे हो, कुछ भी बोले जा रहे हो, लेकिन बड़े शांत लग रहे हो। सब ठीक है ना? हाँ, मैं शांत हूँ, कुदरत के करीब जाकर आया हूँ। कुदरत बड़ी प्यारी है। मैं तो कहता हूँ कि तुम्हें भी जाना चाहिए। अच्छा, हर्बल चाय पिया करो, रिलैक्स रहोगी। वैसे तुम दोनों की जोड़ी बहुत बढ़िया है, अच्छा है, लवली कपल है। कपल? सनम क्या बात है, क्या बात है। ये धूल खाती प्यारी सी फाइल्स, अच्छा, ये प्यारी सी शेल्फ्स, उसके ऊपर रखी फाइल्स और सनम पिल्स। हाँ? तुमने ये क्या किया? तुम्हें लगा कि तुम बहुत स्मार्ट हो, पर मैंने तुम्हें देख लिया था जब तुम मेरा पीछा कर रही थी। अब अचानक से निकल आए, फिर मुझे भी निकलना पड़ा। मेरे पीछे भी आंख है, समझी? रुको, ऐसे लगाने दो। थैंक यू वेरी मच। ये हमें क्या हो गया है? तुम जानती हो हम टीनेजर्स की तरह चक्कर मिलते हैं, हम पार्क में मिलते हैं। तुम क्या सोचती हो हमारे बारे में? बताओ जरा मुझे प्लीज। मैं सच बताऊं, मुझे ऐसा मिलना अच्छा नहीं लगता। जब मैंने आपका मैसेज पढ़ा कि पार्क में मिलते हैं तो मेरे दिल की धड़कनें तेज होने लगी थी। क्या सच में? हाँ। फिक्र मत करो, तुम्हारे दिल का ख्याल मैं रखूंगा। मैं एक गिफ्ट लाई हूँ। अच्छा? हाँ, सिर्फ आप ही मुझे सरप्राइज नहीं कर सकते हमेशा। अब ये मत कहना तुमने बनाया। और एक क्या में? हाँ, अच्छा है। मेरी हॉबी है। हॉबी? हाँ। पर बटरफ्लाई क्यों? क्योंकि जब आपको देखती हूँ तो मन में लाखों तितलियाँ उड़ती हैं। सच में होता है ऐसा? हाँ। मिस डेरिन का कॉल है। डेरिन का कॉल है। जॉन, हाँ, जॉन, जॉन तो, एक सेकंड। हाँ तो। हेलो मिस डेरिन। हाँ यही हूँ। वो क्या कहते हैं उस जगह को? अच्छा आ रही हूँ। हाँ ठीक है आ रही हूँ। आती हूँ। जाना पड़ेगा। मिस डेरिन मुझसे टेक्स्ट लिखवाना चाहती है। वो 2 मिनट भी मेरे बगैर नहीं रह सकती। यही प्रॉब्लम तो मेरे साथ भी है। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। चलते हैं? अभी जाना है? हाथों में हाथ डाल। जॉन, एक्चुअली मेरे पास एक अच्छी न्यूज है और एक बुरी न्यूज है, तो बताओ किससे शुरू करूं? अच्छी खबर से शुरू करो। जीजी ने कॉल किया था, उसने नेबरहुड के सारे लोगों से बात कर ली है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुपर्ब, तो वहाँ सेट बनाना शुरू कर दो तुम। और इसके साथ एक बुरी खबर आई है, हम एक बड़ी प्रॉब्लम फेस करने वाले हैं। क्या प्रॉब्लम है? बताओ। जिन लड़कियों को हमने अरेंज किया था उन्होंने अपना ख्याल बदल दिया है, तो वो नहीं आ रही हैं। मतलब उनकी एजेंसी उनको नहीं भेज रही। क्यों? क्योंकि हमने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट फिर से साइन नहीं किया था और अब मितिन भी नहीं है हमारी मदद करने के लिए, तो चीजें जरा उलझ गई हैं। ठीक है, मैं देखता हूँ क्या करना है। ओके? मगर कैसे करोगे? मैं कर लूंगा, मेरा अपना तरीका है, मैं कर लूंगा। तुम फिक्र मत करो, तुम सेट पर ध्यान दो। ओके? जैसी आपकी मर्जी। और क्या?